जिनिक्स रिकेप में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन्होंने जिन फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। अपना एमसी कह रहा होता है उन्होंने जेट वेंडेंट के खातिर पूरी फैमिली को खत्म कर दिया कि ह्यूमंस लाइफ इतना ज्यादा वर्थलेस है। नॉर्मली मुझे जिन फैमिली के एफर्ट्स में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उनका स्पिरिचुअल जेट क्यूआई को इस्तेमाल किया है और मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकता। जिंग लिंगियन ने मुझे ये जेट वेंडेंट दिया था तो मैं बचे हुए ऑरा का इस्तेमाल करूंगा और एक स्पेल को कास्ट करूंगा। ऐसा कहकर वो उस ढूंढने वाला स्पेल को कास्ट करने लगता है और कहता है ऑल थिंग्स आर रिबॉर्न इन कांस्टेंट फ्लो, प्योरिटी इज द सोर्स ऑफ टेरिटी एंड मूवमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ स्टिलनेस, सी एवरीथिंग थ्रू एंड फाइंड हर फ्रॉम 100 ऑफ माइल्स। ऐसा कहके वो अपना ईएसपी स्पेल को इस्तेमाल करता है और वो देखने लगता है और उसको दिखता है कि एक समंदर के किनारे एक पत्थर है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं समंदर के किनारे एक पत्थर पे मिस जिंग लिंगियन होती है और वहाँ पे वो किलर भी होता है। मिस जिंग लिंगियन सोच रही होती है ओ नो ये क्या हो गया। वो किलर कह रहा होता है जंगनान प्रोविंस का एक छोटी सी मार्शल आर्ट फैमिली मेरे खिलाफ जाएगी। यंजिन तुम्हारे पास अभी एक ही रास्ता है, अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा। मिस जिंग लिंगियन सोच रही होती है ये कितना ज्यादा ठरकी है यार। फिर हम देखते हैं वो किलर अपना हाथ बढ़ा के उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है मुझे बताओ जेट पेंडेंट कहाँ है, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन को तोड़ दूंगा। फिर मिस जिन लिंगियन कहती है मेरे जिन फैमिली ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी के साथ बिजनेस करती है, लेकिन तुमने रूल को तोड़ दिया है और तुमने मेरे पूरे फैमिली को खत्म कर दिया है। जेट पेंडेंट के बारे में बताने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। ऐसा कहकर वो उसके मुंह पे थूक देती है, जिसकी वजह से वो बंदा गुस्सा हो जाता है और उसको जमीन पे फेंक देता है और कहता है बेच तुम मरने की इच्छा कर रहे हो। फिर वो मिस जिंग लिंगियन कहती है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तो वो किलर कहता है तुम्हें लगता है कि तुम जेट पेंडेंट के बारे में नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मार देना ये चैलेंजिंग नहीं होगा बल्कि ये इजी हो जाएगा। ऐसा कहके वो कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से मिस जिन लिंगियन एकदम घबराने लगती है और कहती है भाई तुम क्या कर रहे हो। फिर वो किलर कहता है मैं तुम्हें मेरे चार्म के साथ कॉन्कर करूंगा और ये रहा मैजिक अमेजिंग की। जब मैं इस की से अपने बेल्ट को उतार लूंगा तो मैं एक हैंडसम मास्क मैन बन जाऊंगा और सारे वुमेन मेरे ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाएंगी और मैं तुम्हें अपना वुमेन बनाऊंगा। ये बात सुन के मिस जिंग लिंगियन कहती है हेल्प यहाँ पे कोई है क्या, यहाँ पे एक परवर्ट है मुझे बचा लो। फिर वो किलर कहता है यहाँ पे चुपचाप रहो ये कंप्लीट होने तक। फिर वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो की को इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अपना एमसी दौड़ के आता है और कहता है तुम कमीने परवर्ट नरक में जाओ। ऐसा कहके वो उसके सर पे लात मार देता है, जिसकी वजह से उसके हाथों से चाबी छूट के पानी में गिर जाता है। मिस जिन लिंगियन अपने एमसी को देख के कहती है यीचेन। फिर यीचेन कहता है क्या आप खड़े हो सकते हैं, तो जिन लिंगियन कहती है हाँ मैं खड़े हो सकती हूँ। हम देखते हैं वो किलर अपने चाबी खो जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। मिस जिन लिंगियन कहती है मिस्टर ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर अपना यीचेन कहता है आखिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम्हें पता है अच्छे से कि जेंटिंग सिटी में मेरे अलावा तुम्हें कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे पास आना चाहिए था ना। फिर मिस जिन लिंगियन कहती है ये मेरी फैमिली के लिए एक डिजास्टर था और मैं आपको उस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है अगर ये चाहती तो इस जेट पेंडेंट के बारे में बता सकती थी और सर्वाइव कर सकती थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं बताया। इंडीड वो सच में मेरे फ्रेंड होने के लायक है और मेरे सिंसियर ट्रीटमेंट के वर्दी है। फिर अपने एमसी उससे कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा स्टबर्न हो तो हम एक डील करते हैं ठीक है। तो लड़की कहते हैं हाँ क्या। फिर अपने एमसी कहता है तुम मुझे वो जेट पेंडेंट दे देना और मैं तुम्हारे फैमिली के लिए रिवेंज लूंगा। फिर मिस जिन लिंगियन कहती है लेकिन मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई और हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो जेट पेंडेंट अभी आका ही है। फिर अपने एमसी कहता है अच्छा ऐसा है। फिर हम देखते हैं वो किलर उठ जाता है और कहता है बच्चे ये तुमने क्या कर दिया, मेरा की समंदर में गिर गया है, अभी मैं हैंडसम होकर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और मैं अभी सुसु करने भी नहीं जा सकता, बच्चे ये तुमने क्या कर दिया। फिर अपना एमसी उसको कहता है तुम सच में एक परवर्ट हो। फिर वो किलर गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे पता है जेट पेंडेंट तुम्हारे पास ही है जबकि तुम खुद यहाँ पे आ गए हो, तो मुझे रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। ऐसा कहके वो अपना क्यूआई को रिलीज करके अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है डिस्ट्रक्शन लास्ट। लेकिन हम तभी देखते हैं अपना एमसी उसके तलवार को पकड़ लेता है, जिसको देख के वो बंदा शौक हो जाता है और कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने बस अपने बेयर हैंड से मेरे अटैक को रोक लिया। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम इस कचरे चीज को मेरे पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा कहके वो उसके ब्लेड को तोड़ देता है। फिर अपना एमसी सोल सप्रेसिंग स्टिक को निकाल के कहता है चलो रियल वेपन क्या है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये चीज देखे वो किलर घबराने लगता है और कहता है सोल सप्रेसिंग स्टिक आखिर ये तुम्हें कैसे मिला। फिर वो घबराते हुए कहने लगता है प्लीज शांत हो जाओ, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, मैं जिन फैमिली का एक जीनियस हूँ तो प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम यान फैमिली को ऑफेंड कर दोगे और उसके अलावा मेरे अंकल टांगाओ जंगनान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और वो मेरे मास्टर भी है, अगर उनको ये बात पता चलेगा तो वो जरूर तुम्हें मार देंगे। ये बात सुन के अपना एमसी एक इविल से स्माइल करके कहता है ओ टांगाओ अगर ऐसी बात है तो मुझे उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो शो करना चाहिए। फिर वो किलर कहता है हाँ जंगनान प्रोविंस में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे अंकल को ऑफेंड कर पाए, तो ये तुम्हारे लिए सही रहेगा कि उनके खातिर तुम थोड़ा सा रेस्पेक्ट शो करो। फिर अपना एमसी अपने एक सोल सप्रेसिंग स्टिक से ऑरा निकालते हुए कहता है तो जल्दी से मरने की सोचना भी मत। ऐसा कहके अपना एमसी सोल सप्रेसिंग स्टिक से उसको बहुत सारा मारने लगता है, जिसके वजह से वो किलर कहता है आउच मेरा
अंकल टांगाओ है, प्लीज मुझे मत मारो, जल्दी से इसे रोक दो, और तुम मुझे ऐसे ही मारते रहोगे तो मैं जल्दी ही मेरा टैलेंट को अवेकन कर दूंगा। फिर अब नैन्सी कहता है बुरा नहीं है, तुम सच में मार्शल आर्ट्स जीनियस हो और इसीलिए तुम अभी भी मेरे आटा को सह पा रहे हो। तो किलर कहने लगता है रुको रुको, टांग आओ, मेरा अंकल है भाई, कितनी बार बताओ तुम मुझे नहीं मार सके। फिर वो कहता है ऑलराइट, मैं भूल ही गया था, मैं इस औरत को भी छोड़ दूंगा और इसके जिन फैमिली को भी छोड़ दूंगा और उस जेट पेंडेंट को भी छोड़ दूंगा, तो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो और हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि आज कुछ भी नहीं हुआ था। फिर अब नैन्सी कहता है क्या प्रिटेंड करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ था? तो वो किलर कहता है हाँ हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, और मेरा अंकल भी तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है हाँ ये बच्चा जाल में फंस गया, आखिर क्या हो गया, अगर वो फाइट में अच्छा है तो क्या हो गया। जंगनन प्रोविंस के मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में बहुत सारे फोर्सेस, फैमिली बैकग्राउंड सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये बच्चा बस एक पीस ऑफ सीट है, जब तक कि मैं सर्वाइव कर जाऊं तो मेरे पास बहुत सारे चांस होंगे ताकि मैं इसको इजीली मार सकूं। लेकिन हम तभी देखा है अपना एमसी सोल सप्रेसिंग स्टिक से उसके सर पे मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे गिर जाता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। फिर वो किलर कहने लगता है क्या तुम सच में इंसान हो, अगर मैं मर गया तो मेरा अंकल तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फिर अपना एमसी कहता है क्या आखिर में कुछ नहीं हुआ जैसे कैसे कर सकता हूँ जबकि तुमने जिन फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो वो किलर कहने लगता है नहीं नहीं, मैं उन लोगों से डिफरेंट हूँ, मैं एक मार्शल आर्ट जीनियस हूँ और मेरा अंकल टांगाओ है। लेकिन तभी अपना एमसी कहता है क्या टांगाओ, ऐसा लग रहा है कि तुम तुम्हारे अंकल को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, चिंता मत करो, मैं उसको भी जल्दी से हेल में भेज दूंगा तुम्हारे पास। ऐसा कह के वो एक क्रीपी से स्माइल देता है और उस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा जोर से और सोल सप्रेसिंग स्टिक से मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बस उसका मास्क और उसका कच्चा ही बचा होता है। फिर अपना एमसी कहता है तुम अभी इस समुंदर में रहो और तुमने जिन फैमिली के साथ जो भी किया है उसके लिए पश्चाताप करो। फिर हम देखते हैं जिन लिंगन अपने घुटने में आ जाती है और कहती है ये सब खत्म हो गया। फिर अपना एमसी एक पिल निकालता है और उसको देने लगता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, ये पिल को ले लो और तुम अच्छा फील करोगे। तो वो जिन लिंगन कहती है आपका शुक्रिया। फिर अपना एमसी कहता है तुम्हारा जिन फैमिली पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया है, तो तुम आगे क्या करने वाली हो। तो वो जिन लिंगन कहती है यंजिन अभी मारा गया है तो टांगाओ डेफिनेटली इस चीज को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेगा और मैं इस चीज का प्राइम सस्पेक्ट बनूंगी। अगर मैं फॉल्स आइडेंटिटी लेके भी छुपी रहूं तो भी मैं ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो अपना एमसी कहता है तो मेरे साथ आओ। तो वो लड़की शॉक हो जाती है। फिर अपना एमसी कहता है तुम मेरे ड्रैगन सोल में रह सकती हो और मैं उनको कहूंगा कि वो तुम्हें एक नया आइडेंटिटी दे दे और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि टांगाओ तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। फिर मिस जिन लिंगन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे अरेंजमेंट को ओबे करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों तक बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज आ रही होती है। टेंगजिंग ग्रुप ने अपना प्रोडक्ट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अल्दो ये जंगनन प्रोविंस में सीमित है, लेकिन उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो था वो अभी वायरल हो गया और बहुत ज्यादा उनका प्रोडक्ट हिट हो गया है। और उनका कैलकुलेशन पिल और उनका एगेरिया पिल बस 5 दिनों में 100 ऑफ मिलियंस कमाई और इंटरनेट में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट टॉपिक बन गया और उनका प्रोडक्ट इतनी ज्यादा तेजी से बाय करने की वजह से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंगनन प्रोविंस का सिया फैमिली, वहाँ पे 2 लोग बैठे होते हैं। हमें बताया जाता है उसका इंट्रोडक्शन जिसका नाम होता है सिया होंगे। वो कहता है क्या सच में उस लड़का ये ने टेंगजिंग ग्रुप को बनाया है। तो मिस शाहरुख की मम्मी कहती है हाँ, टेंगजिंग ग्रुप अभी भी एक छोटा सा एंटरप्राइज है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि 1 साल के अंदर ही ये वाजिया का टॉप ग्रुप बन जाएगा। फिर मिस शाहरुख के पापा कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम ईचेन के साथ बैट में हार गए। फिर मिस शाहरुख कहती है हाँ, मैंने बहुत पहले ही इससे हार मान लिया। तो उसके पास बहुत ज्यादा सीक्रेट्स है जो कि एकदम अनरियल फील होता है, लेकिन मुझे एडमिट करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा कैपेबल मैन है और उसके अलावा शाहरुख भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। अगर यहाँ पे किन फैमिली नहीं होता तो, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बंदा कहता है अच्छा अगर किन फैमिली नहीं होता तो क्या होता। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है मैं बस कुछ ही दिनों के लिए गया था और तुम मेरे लवली फियांसे को किसी और के साथ शादी करवाने की सोच रहे हो। फिर हमें उसके नाम बताया जाता है, वो होता है किन, जो कि मिस शाहरुख के फियांसे होता है। शाहरुख के पापा अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सुना था कि किन फैमिली एमआई माउंटेन से कुछ दिनों पहले ही आ गई थी, क्या उनको इतनी जल्दी पता चलेगा कि शाहरुख के बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था। फिर वो उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन हम तभी देखते हैं वो बंदा उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है मैं फाइनली इमई माउंटेन से वापस आ गया हूँ और मैं अपने फियांसे से मिलने आया था, लेकिन मुझे बताया गया कि वो लड़की अभी जंगजिंग सिटी के कोई और बंदे के साथ है। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है होंगे मिस्टर किन प्लीज रुक जाओ। फिर हम देखते हैं वो किन फैमिली का बंदा शाहरुख के पापा को नीचे फेंक देता है और कहता है जल्दी करो और शाहरुख को इमीडिएटली मेरे पास लेके आओ। फिर शाहरुख की दादी माँ आते हुए कहती है होंगे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं शाहरुख की मम्मी एकदम शौक हो जाती है और कहती है मम्मी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है तो जल्दी यहाँ से वापस चले जाइए। फिर हम तभी देखते हैं वो किन फैमिली का बंदा उसको देख लेता है और कहता है ओह ऐसा कह के वो जल्दी से अपना क्यूआर रिलीज करके उसके माथे पे टच करता है और कुछ करता है। तो शाहरुख की मम्मी कहती है मम्मी क्या आप ठीक हो, प्लीज मम्मी उठ जाओ। हम देखते हैं शाहरुख की दादी माँ बेहोश हो चुकी होती है। वो किन फैमिली का बंदा कहता है मैंने उसके बॉडी में कुछ डाल दिया है जो कि ग्रेजुअली उसको वही करेगा और वो बहुत ज्यादा बुरे हालात में चली जाएंगी और इस दुनिया में बस मैं ही इसको रिमूव कर सकता हूँ, तो जल्दी से शाहरुख को मेरे पास लेके आओ। ऐसा
ऐसा कह के वो हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इचिन के विला में, वहाँ पे मिस सनी और शेरुख से बैठी होती है और वो हाफ रही होती है। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम इतना ज्यादा टायर्ड हो गए हो कि तुम एक कप ऑफ वाटर को भी नहीं पी सकते? फिर मिस शेरुख से कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, हमारे सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, इवन हमारा स्पेयर स्टॉक भी अभी सोल्ड आउट हो गया है, कंपनी में सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से काम में वापस जाना पड़ेगा। फिर मिस सनी कहती है मैंने इतना ज्यादा ऑसम प्रोडक्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर अब नैन्सी कहता है ऑल राइट तुम लोगों का शुक्रिया इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, तो प्लीज थोड़ा सा पानी पी लो। फिर उनको पानी पीने के लिए दे देता है और अपने मन में सोचने लगता है हाँ, कल्टीवेटर्स के द्वारा बनाए गए बिल को बेचना ये ज्यादा सरप्राइजिंग की बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है जो कि बाद में आने वाला है। जेंगचिंग सिटी से अलग जंगनन प्रोविंस में बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स है और वहाँ का सिचुएशन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अल्दो अभी ऐसा लगता है कि टांगाओ जंगनन प्रोविंस का नंबर 1 मास्टर है, लेकिन डेफिनेटली उससे भी ज्यादा पावरफुल बंदा डार्क में छुपा होगा। जेंगचिंग सिटी को डोमिनेट करना मेरा बस पहला कदम है और मेरा दूसरा कदम होने वाला है एंटायर जंगनन प्रोविंस को डोमिनेट करना। फिर तभी उनके फोन में वाइब्रेट होने लगता है। मिस शेरुक्षी अपने फोन को उठाती है और कहती है हेलो पापा, लेकिन तभी वो कुछ सुन के रोने लगती है और वो भागते हुए जाती है और कहती है सॉरी मुझे घर पे वापस जाना पड़ेगा। ऐसा करके वो दरवाजे को बंद करके चली जाती है। अब नैन्सी कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तो मिस सानी कहती है मुझे भी नहीं पता, उसने अपना बैग को उठाया और यहाँ से चली गई, शायद कुछ गलत हुआ है उसके साथ, मैं जा रही हूँ उसको चेक करने के लिए। फिर अब नैन्सी अपने फोन में किसी को कॉल मिलाने लगता है और कहता है इलेंटियन सब फैमिली के साथ रिसेंटली क्या हुआ है इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरी मदद करो और जल्दी से कुछ ढूंढ के निकालो और मुझे इमीडिएटली बताओ। फिर इलिंगटन कहता है लॉर्ड ये आपका शेरुक्षी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होने की वजह से हमने सेफ फैमिली के ऊपर नजर रखा था और हमें पता लगा कि उन्होंने उनके ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो शायद से उसके ग्रैंडमदर को कुछ हुआ होगा। फिर अब नैन्सी अपने मन में सोच रहा होता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था, मैंने शेरुक्षी के बर्थडे पार्टी में उसके ग्रैंडमदर से मिला था और वो बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में थी और वो इतना ज्यादा भी बुढ़ी नहीं है कि उनका हालत खराब हो जाए। फिर इलिंगटन कहता है लॉर्ड ये मुझे आपको और भी कुछ बताना है। किन फैमिली अभी एमआई माउंटेन से वापस आ गए हैं और शेरुक्षी के बर्थडे पार्टी में जो भी हुआ है उस चीज के लिए वो आपको जरूर परेशान करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी अभी जंगनन प्रोविंस का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस अंधेरे में छुपे पड़े हैं जो कि कभी भी बाहर आ सके। फिर नैन्सी कहता है जेंगचिंग सिटी बस एक छोटा सा सिटी है, अभी मुझे एक बड़ी जगह पे राज करना पड़ेगा। फिर इलिंगटन कहता है लॉर्ड ये क्या आप यहाँ पे आने वाले हैं? क्या मैं आपको एक कार भिजवा दूं? तो अपना एमसी कहता है नहीं, ड्रैगन सोल के पास कार है, तुम अभी के लिए बस चुपचाप खड़े रहो और अपने आप को एक्सपोज मत करो। ऐसा कह के वो अपने फोन को काट देता है और टेबल पे रख देता है और अपने मन में सोचने लगता है जो भी क्यूआई मैंने जेट बेंडेंस से ऑब्जर्व किया था उसने मेरी कल्टीवेशन स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया और मुझे सेकंड टूमस्टोन का भी फील हो रहा है और वो फील बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो नेक्स्ट कुछ ही दिनों में ट्रिगर हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। लेकिन तभी मिस सनी दरवाजे को खोलते हुए आती है। अपना एमसी अपने क्यूआई को बंद कर लेता है। फिर अपना एमसी पूछता है क्या तुम शेरुक्षी से कैचअप नहीं कर पाई? तो मिस सनी कहती है हाँ, शेरुक्षी ने डायरेक्टली एक टैक्सी लिया और चली गई और मैंने उसको कॉल किया तो अभी मेरा फोन नहीं उठाई और उसके अलावा सन हाइवा ने मुझे कॉल किया था कि हमारा टैंगजेंग ग्रुप जंगनन प्रोविंस में एक ब्रांच खोलेगा और उन्होंने कहा है कि मैं उस ब्रांच को मैनेज करूं। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं वहाँ पे जाऊँ? फिर नैन्सी कहता है हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, मैं भी जंगनन प्रोविंस में जा रहा हूँ, तो चलो मिलके चलते हैं। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है हाँ, सभी चीज किस्मत के भरोसे है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वहाँ पे ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड का बंदा आ गया होता है गाड़ी लेके। वो कहता है मिस्टर ये क्या हम चलने के लिए तैयार है? फिर अपना एमसी कहता है हाँ चलो चलते हैं जंगनन प्रोविंस। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंगनन प्रोविंस का सेंटर। वहाँ पे मिंगट्री विलास में अपना एमसी पहुंच चुके होते हैं और वहाँ का जगह देखे वो सोल्जर सोच रहा होता है ओ माय गॉड कितना लग्जरियस विला है, बस कुछ ही लोग यहाँ पे रहने का अफोर्ड कर सकते हैं। मिस्टर ये क्या आपके पास सच में इतना ज्यादा अच्छा घर है? फिर नैन्सी कहता है नहीं, ये बस मेरा एक फ्रेंड का है। फिर हमें बताया जाता है कि ये इलिंगटन ने किया है। फिर अब नैन्सी कहता है डेंग क्या तुम अंदर आना चाहोगे? तो वो सोल्जर कहता है नहीं नहीं, मुझे अभी भी ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड को जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो मिस्टर ये मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ऐसा कह के वो अपने एमसी को छोड़ के चला जाता है। लेकिन तभी अपने एमसी के फोन में वाइब्रेट होने लगता है तो वो देखता है वहाँ पे वू जियानमिंग का कॉल आया होता है। अपना एमसी कहता है मैंने उसे कहा था कि शेरुक्षी के बर्थडे के बाद वो जंगनन प्रोविंस में वापस लौट जाए और बहुत लंबा समय हो गया है हमारे बात किए हुए। फिर वो कॉल को उठाता है तो वो जियानमिंग कहता है हेलो मिस्टर ये क्या आप जेंगचिंग सिटी में है? वेल यहाँ पे कुछ है और मुझे पता नहीं है कि मैं आपको कैसे कहूँ। फिर अपना एमसी कहता है मैं अभी जंगनन प्रोविंस में हूँ, तो जो भी है मुझे बताओ। तो वो जियानमिंग कहता है हमारे वो फैमिली के हेड आपसे मिलना चाहते हैं और मुझे इस बात का डर लग रहा है कि उनका कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है और अगर आप मिलना ना चाहे तो आप मत आइए और फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। फिर अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है वो जियानमिंग मेरे साथ खड़ा रहा, इवन उसने किन फैमिली को भी बर्थडे पार्टी के दिन ऑफेंड किया, तो शायद ऐसा हुआ होगा कि किन फैमिली वो फैमिली के साथ अपने स्कोर को सेटल करने के लिए आई होगी और वो फैमिली ने सारा ब्लेम वो जियानमिंग के ऊपर दे दिया होगा। जबकि उसने मुझे कॉल किया है तो मुझे डर लग रहा है कि वो ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाएगा। फिर अपना एमसी उससे कहता है मुझे एड्रेस दो, मैं जल्द ही वहाँ पे आऊंगा। फिर अपना एमसी अपने
अपने मन में सोचता है ये मैटर मेरे वजह से हुआ है, तो मुझे वहाँ पे जाके उसको हेल्प करना चाहिए और सारा चीज को सेटल करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो फैमिली के मेंशन में अपना एमसी आ गया होता है और वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिंगनान प्रोविंस में फर्स्ट मार्शल आर्ट फैमिली जिसके साथ मैं कॉन्टेक्ट करूंगा वो फैमिली होने वाला है। तो वो वू जिनमिंग कहता है मिस्टर ये आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, हमारे वो फैमिली और किन फैमिली के बीच में अभी बहुत ज्यादा बुरा सिचुएशन है और कभी भी इन दोनों के बीच में फाइट हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा फैमिली हेड का मूड बहुत ज्यादा खराब है और मुझे डर लग रहा है कि वो आपको हर्ट कर देंगे। फिर अपना एमसी कहता है नहीं, मैं इस चीज का इंतजार होते हुए देखने से अच्छा एक्शन लेना पसंद करूंगा और जबकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो चलो उससे जाके मिलते हैं। फिर वो जिनमिंग कहता है ये ऐसा भी कोई मैटर नहीं है कि जिसको सॉल्व नहीं किया जा सका। बाद में एक बिग शॉट आने वाला है जिंगनान मार्शल आर्ट एसोसिएशन से और वो दोनों फैमिली के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होगा उस चीज को वो खत्म करने आएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे फैमिली हेड आपके लिए चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी अंदर आ गया होता है और वो सामने फैमिली हेड को देखता है। वहाँ पे फैमिली हेड और उसके बाजू में एक लड़की होती है। हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है वो सिनलियन और वो फैमिली हेड का डॉटर है। फिर हम देखते हैं फैमिली हेड को जो होते हैं वो क्यून जो की वो फैमिली के हेड है। वो फैमिली के हेड के डॉटर अपने मन में सोच रही होती है क्या यही इजन है, हमारे अंकल जिनमिंग उसको होल हार्टेडली फॉलो कर रहे हैं तो वो जरूर एक कैपेबल बंदा होगा। फिर फैमिली हेड गुस्से में कहता है क्या तुम ही इजन हो? फिर अब नैन्सी कहता है हाँ मैं ही हूँ। तभी कोई बंदा अपने हाथ को टेबल पे पटकते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुमने हमारे फैमिली हेड को ग्रीट कैसे नहीं किया और तुम इतना ज्यादा लाउडली कैसे बात कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो बच्चे। फिर अब नैन्सी कहता है तुम्हारा मतलब कि मैं उसके जूते चाटूं, अगर तुम फिर से मेरे तरफ पॉइंट करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ को ही तोड़ दूंगा। तो ये बात सुन के वो बंदा कहता है तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो बच्चे, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है। फिर उस जिनमिंग कहता है जेंग प्लीज इससे इजी लो, मिस्टर ये एक अच्छे आदमी है तो प्लीज मेरे खातिर उनको जाने दो इस बार। तो वो बंदा उसके हाथ को झटकते हुए कहता है दफा हो जाओ उस जिनमिंग, तुम अभी हमारे वो फैमिली के मेंबर नहीं रहे, तुम उस बच्चे का एक कुत्ते बन गए हो, तुम एक ग्रांड मास्टर हो आफ्टर ऑल, अगर तुम इस छोटे बच्चे को फॉलो क्यों कर रहे हो? तो उस जिनमिंग कहता है उस जेंग अगर तुम वापस से मिस्टर ये को इंसल्ट करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा। तो वो बंदा कहता है क्या तुम एक आउटसाइडर के लिए मेरे साथ फाइट करोगे? वेरी गुड, तो चलो करके दिखाओ। लेकिन तभी फैमिली हेड कहते हैं एनफ, ऐसा कह के वो अपने क्यूआई को रिलीज करते हैं। फिर वो कहते हैं लड़के मुझे नहीं पता कि जिनमिंग तुम्हें इतना ज्यादा एडमायर क्यों करता है, लेकिन मेरी वो फैमिली और किन फैमिली के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तुम्हें उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और यंग लोगों को इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, मे बी एक दिन तुम्हारा एरोगेंस तुम्हें ही मार देगा। ऐसा कह के वो अपने क्यूआई को रिलीज कर रहा होता है और अपना एमसी भी एकदम स्टाइल में खड़ा होता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं हमारा फैमिली हेड का ऑरा अभी भी टेरिफाइंग है, इसको देख के तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो वो दूसरा बंदा कहता है ईचन अभी बस एक यंग लड़का है तो वो कभी भी हमारे फैमिली हेड के ऑरा को संभाल नहीं पाएगा। फिर और एक बंदा कहता है हमारा फैमिली हेड ईचन को सरेंडर करवा के ही रहेंगे। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम मुझे अपना ऑरा को शो कर रहे हो? फाइन ठीक है, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि कल्टीवेटर कैसे अपने ऑरे को शो करता है। ऐसा कह के वो अपने पैरों से जमीन पे मार देता है जिसकी वजह से वहाँ पे फैमिली हेड का ऑरा टूट जाता है। तो सभी लोग बात कर रहे होते हैं ओ माय गॉड, उसने बस अपने फैमिली हेड का ऑरा को झेला नहीं बल्कि सच में इसको तोड़ भी दिया। हमारे फैमिली हेड वाज द ग्रैंड मास्टर लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं। क्या ईचन हमारे फैमिली हेड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? शायद वो जरूर कोई ट्रिक को प्ले कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं फैमिली हेड की डॉटर अपने मन में सोच रही होती है क्या जेंगजेंग सिटी के लेजेंडरी नंबर 1 मास्टर का पावर इतना ज्यादा है? फिर हम देखते हैं वो फैमिली के हेड कहते हैं ईचन मैं एडमिट करता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम अभी भी अकेले हो और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम जिंगनान प्रोविंस के टॉप 2 फैमिली के साथ फाइट कर सको। फिर अपना एमसी कहता है वो क्यून मैं यहाँ पे रेफ्यूजी लेने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस तुम्हें इतना ही कहना है कि मैं किन फैमिली के साथ अपने आप डील कर लूंगा और तुम्हारे फैमिली को इसके बीच में इन्वॉल्व नहीं करूंगा। अगर किन फैमिली यहाँ पे आके कोई भी परेशानी खड़ा करे तो तुम मुझे बता दो, मैं वहाँ पे तभी आ जाऊंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं पहला वाला बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन? अगर तुम किन फैमिली के साथ अकेले कैसे फाइट कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है ये जेंगजिंग सिटी है? बच्चे ये जिंगनान प्रोविंस है, तुम जेंगजिंग सिटी में कुछ ग्रैंड मास्टर को मार के अपने आप को इनविंसिबल समझ रहे हो क्या? लेकिन तभी वो फैमिली के हेड उसको रोक देते हैं और कहते हैं अभी इस मैटर का वो फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वो पीछे मुड़ के कहता है अपना एरोगेंस और इग्नोरेंस को लो और इस लेटर को लेके हमारे वो फैमिली से दफा हो जाओ। तो सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्या उस जिनमिंग को हमारे फैमिली से निकाल दिया गया? चलो ये अच्छी बात है, अभी किन फैमिली हमें परेशान नहीं करेंगी। हाँ ये डिजर्व करता है, वो एक ग्रैंड मास्टर है लेकिन वो एक छोटे से बच्चे की सर्वेंट बना हुआ है। फिर हम देखते हैं वो जिनमिंग कहता है सर, तो फैमिली हेड कहते हैं तुमने हमारे फैमिली के लिए इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, इसके वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अब से तुम हमारे वो फैमिली के मेंबर नहीं हो, तो यहाँ से चले जाओ और तुम्हें जिसको मन करे उसको सर्व करो। फिर वो जिनमिंग अपने घुटने पे आता है और कहता है पास्ट में आपने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए आपका शुक्रिया और इसलिए मैं अपने घुटने में आता हूँ और आपको ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ। लेकिन एक चीज जो कि मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ वो ये है कि फ्यूचर में ईचन एकदम टॉप में पहुंचेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इसका कुत्ता बन गया हूँ, लेकिन फ्यूचर में वो फैमिली मेरे सामने घुटने
टेकेगी और मुझे भीख मांगेगी वापस आने के लिए। तो सभी लोग बात कर रहे होते हैं, क्या हम तुमसे भीख मांगेंगे? कितना ज्यादा रिडिकुलस बात है। हा, तुम एक कुत्ते हो और उस पे तुम प्राउड कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और अपने आप का मजाक मत उड़ाओ। फिर अपना एमसी कहता है, तुम्हें अपने आप को कम मानने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कभी भी लुक डाउन नहीं किया है, तो चलो चलते हैं। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है, सॉरी मिस्टर वू, मैं थोड़ा सा डिले हो गया था। तो फैमिली हेड कहते हैं, हा मिस्टर मा, आप फाइनली यहाँ पे वापस आ गए, तो जल्दी से आके यहाँ पे बैठ जाइए। तो मिस्टर मा कहते हैं, ओके ठीक है। लेकिन वो तभी अपने एमसी को देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो पहले वाला बंदा भी अपने मन में सोच रहा होता है, मा हुई गई जंगनान मार्शल आर्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, उसने ई चेन को मिस्टर ई कहा। क्या मैंने ये सही सुना? आखिर क्यों? आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? फिर हम देखते हैं मिस्टर मा अपने एमसी को रेस्पेक्ट कर रहा होता है। अपने एमसी कहता है, मैं बस छोटे मोटे मैटर्स के लिए यहाँ पे आया था। सभी लोग बात कर रहे होते हैं, होली शिट, बहुत सारे लोग मिस्टर मा को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन ये देखो ई चेन तो इसके साथ रूड बिहेव कर रहा है, लेकिन मिस्टर मा उसके प्रति गुस्सा नहीं कर रहे हैं। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? फिर फैमिली हेड कहते हैं, मिस्टर मा आप। फिर मिस्टर मा कहते हैं, हाँ तो चलो फिर बिजनेस की बात करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी और उस जनमिंग चल रहे होता है। अपना एमसी कहता है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने एक्सपेल कर दिया है, तो तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? तो उस जनमिंग कहता है, अभी से मैं फ्री हो गया हूँ, तो मैं आपकी कमांड को सुनूंगा। फिर अपना एमसी कहता है, ठीक है, तो तुम अब से मुझे फॉलो करोगे और मेरे ऑर्डर्स को ओबे करोगे, जबकि तुमने खुद मुझे चुना है, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि वो फैमिली तुम्हें रीच भी नहीं कर पाएगी। फिर वो एक बुक और पिल्स को निकालते हुए कहता है, हर 3 दिन में एक पिल को लेना और इससे तुम्हारा कल्टीवेशन का स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगा। और इस बुक में कल्टीवेशन टेक्निक्स लिखे गए हैं जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अभी से तुम सारे मार्शल आर्ट्स का यूजलेस चीजें भूल जाना और इस बुक में लिखा गया टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना। और मैं श्योर हूँ वो कीवन तुम्हारा मैच नहीं होगा, और वो भी बस 1 ही महीने में। तो वो कैनमिंग कहता है, ओ माय गॉड, अब तो बहुत ज्यादा जेनरस है। फिर वो कैनमिंग अपने मन में सोच रहा होता है, वो मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करता, ना ही किसी कुत्ते की तरह ट्रीट करता है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की तरह मुझे ट्रीट करता है। ऐसा कह के वो अपने घुटने में आ जाता है और कहता है, मैं उस कैनमिंग, मैं आपके लिए बिना किसी हेजिटेशन के सब कुछ करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंगनान सेंट्रल हॉस्पिटल में वीआईपी वार्ड। वहाँ पे मिस शाहरुख की दादी को रखा गया होता है। मिस शाहरुख कहती है, आखिर ये क्या हुआ? ग्रैंडमा तो हमेशा रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन करती थी, तो उनका हेल्थ इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया? तो मिस शाहरुख की मम्मी रोते हुए अपने मन में सोचती है, अगर मुझे पता होता कि किम जेंगियान इतना ज्यादा क्रूअल है, तो मैं मेरे मदर को कभी भी वापस यहाँ पे नहीं लाती। सॉरी मम्मी, सॉरी शाहरुख। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है, चलो घर चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो शाहरुख कहती है, मॉम मेरे माइंड में थोड़ा सा सस्पिशन आ रहा है, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आखिर ग्रैंडमा कैसे बेहोश हो गई और अभी तक हॉस्पिटल को कोई क्लू क्यों नहीं मिला? तो उसकी मम्मी कहती है, मुझे भी नहीं पता, आफ्टर ऑल तुम्हारा ग्रैंडमा अभी बुढ़ी हो गई है। फिर वो अपने मन में सोचती है, मैं अभी शाहरुख को सच नहीं बता सकती, अदरवाइज इसका पर्सनैलिटी जैसा है वो श्योरली उस किंग जेंगियन के साथ अपना स्कोर को सेटल करने जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे किंग फैमिली का बंदा आ जाता है और कहता है, माय डियर फियांसे, तुम फाइनली वापस आ गए, लेकिन तुम मुझसे मिलने के बजाय इस बुढ़ी औरत से मिलने आई जो कि मरने वाली है। कितना ज्यादा दुखी बात है। हम देखते हैं वहाँ पे किम जेंगियन आ गया होता है। मिस शाहरुख उसको देख के कहती है, क्या तुम किम जेंगियन हो? इवन तुम किम फैमिली के सन भी हो, फिर भी तुम मेरे ग्रैंड मॉम को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। प्लीज जो भी तुमने कहा उसको वापस लो। उसकी बात सुन के वो किम फैमिली का बंदा अपने शाहरुख को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जंगचिंग सिटी के एक दूसरे आदमी के साथ हुकअप कर रहे हो? अगर ये तुम्हारे वर्जिनिटी के लिए नहीं होता तो तुम कब का मारी जाती। आखिर तुम्हें मेरे ऊपर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? तो मिस शाहरुख कहती है, तुम। फिर वो किम फैमिली का बंदा कहता है, मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि 5 महीने बाद जो हमारे वेडिंग होने वाला था, अभी मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ और मुझे अभी पैसेंस नहीं है। तो कुछ ही दिनों बाद मैं कुनलुन माउंटेन जाऊंगा किसी को ढूंढने, और जब मैं वापस आऊंगा तो हम इमीडिएटली शादी कर लेंगे। अगर तुम जंगनान प्रोविंस को छोड़ के जाने की कोशिश करोगे तो मैं गारंटी करता हूँ सिया फैमिली में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसा कहके वो उसके गले को पकड़ लेता है। फिर उसको छोड़ते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मेरे प्रति इसलिए रूड हो क्योंकि तुम्हारे पीछे वो बास्टर्ड ई चेन है और उसने मेरे फैमिली के एक बंदे को ऑफेंड भी किया है। तो जल्द ही मैं उसके सर को काट के तुम्हारे सामने रखूंगा और ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट होगा। ऐसा कहके वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगा है। फिर हम देखते हैं मिस शाहरुख कहती है, किम जेंगियन, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी औरत कभी भी नहीं बनूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिंग कोई विला में अपना एमसी किसी को कॉल मिला रहा होता है। फिर वो कहता है, शाहरुख ने मेरे कॉल को नहीं उठाया, आखिर क्या हुआ है उसके साथ? चलो इसको भूल जाओ, मैं बाद में उसके साथ कांटेक्ट कर लूंगा। अगर वो मेरी कॉल को आंसर नहीं कर रही है तो लगता है कि मुझे सिया फैमिली में खुद ही जाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ पे कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लेता है और अपने मन में सोचता है, मैं कुछ दिनों से कल्टीवेशन कर रहा था जिसकी वजह से मैं पीनेटिक रेलम के पहले लेवल से अभी सेकंड लेवल के पीक में पहुंच चुका हूँ। जब मैं थर्ड लेवल में पहुंच जाऊंगा तो मैं सेकंड टूमस्टोन को ट्रिगर करूंगा। लेकिन तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है, तो वो साइड में मुड़ के देखता है और दरवाजे को खोलता है और कहता है, कौन है यहाँ पे? तभी हम देखते हैं कोई लड़की वहाँ पे जख्मी हालत में अंदर आती है और कहती है, प्लीज मुझे अंदर ले लो, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं और वो जल्दी ही मुझे ढूंढ लेंगे। फिर नैन्सी कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस दिख रहे हो, अगर तुम मेरे बिना परमिशन से यहाँ पे अंदर घुसोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा
उठे के वो उसके पीछे लात मार के उसको बाहर निकाल देता है। तो वो लड़की कहती है ये दुख रहा है। फिर वो कहती है प्लीज मुझे बस एक रात के लिए यहाँ पे रहने दो और इसके बदले में मैं तुम्हें ये पिल दे दूंगी। आपको क्या लगता है ये लड़की कौन है और ये किन लोगों से छुप रही है? ये चीज हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।